चलो देखो, जानते हो आज बहुत अच्छा चैप्टर चालू होने जा रहा है। इससे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं पेपर में इस चैप्टर से। देखो चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर है ये? तीसरा वाला, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। कौन से समीकरण? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, या रेखीय समीकरण लिखोगे, यही रेखीय होता होगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम देखोगे तो तुमको समीकरण किस टाइप का लिखना है आधा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब क्या है कि जो भी हम समीकरण लिखेंगे उसमें चर की पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। चर की पावर कितनी होनी चाहिए? रैखिक बहुपद पढ़े हो ना, एक घातीय बहुपद को ही रेखीय बहुपद कहते हैं कि नहीं? तो उसमें जो एक घातीय बहुपद होता है उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक। इसीलिए रेखीय बहुपद लिखा है, इसलिए हम चर की अधिकतम घात कितनी लेंगे? एक। एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। और कितने चर होने चाहिए? दो। मतलब एक चर में हम बहुपद नहीं लिखने वाले हैं, दो चर में लिखने वाले हैं, और उसी के बराबर जीरो कर लेंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। ध्यान रखना बस, चर की घात कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक एक, तभी हम उसे रेखीय बहुपद, रेखीय समीकरण से के नाम से जानेंगे। अगर वो चर की अधिकतम घात दो हो गई, तीन हो गई, तो वो रेखीय समीकरण नहीं होगा। तो दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं इसको समझना ध्यान से। अगर मैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखूं, कौन सा रूप? व्यापक रूप लिखूं, इसका व्यापक रूप तुम लोगों को 9th में पढ़ाया गया होगा, ये चैप्टर 9th में भी था। व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब कैसे पता चला कि ये दो चर राशि वाला रेखीय समीकरण है? इसमें x और y दो चर आए हैं और इनकी पावर एक है कि नहीं? इसलिए ये रेखीय समीकरण है और दो चर वाले हैं। तो पूरा ना एक साथ बोले तो दो चर राशि वाला ये रेखीय समीकरण। समझ में आई बात ना? दो चर आए हैं और चर की अधिकतम पावर कितनी है? एक। तो ये दो चर वाला रेखीय समीकरण है। अब जो 9 में पढ़े थे उसमें ऐसा एक ही समीकरण रहता था, उसी का ग्राफ खींचते थे, उसी से आंसर निकालते थे, ठीक है ना। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी a बराबर 0 नहीं हो सकता और b बराबर भी 0 नहीं हो सकता। मतलब a और b 0 नहीं हो सकता। अब a और b है कहाँ? a जो है वो x का गुणांक है। a किसका गुणांक है? देखो इसमें x के बगल में a है ना, तो a जो है वो किसका गुणांक है? x का। और b जो है वो किसका गुणांक है? अगर मैं a को 0 कर दूं, मैं लिखा हूं ना a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए समझो। अगर मैं a को 0 कर दूं तो ये पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा, x रहेगा। अगर a 0 कर दिया तो x रहेगा नहीं ना। तो अगर x ही नहीं बचा तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? दो चर होना चाहिए ना। अगर तुम a बराबर 0 रख रहे हो तो एक चर तो गायब हो जा रहा है, तो दो चर रहा ही कहाँ इसमें? नहीं रहा। और अगर b बराबर 0 रखते हो तो y गायब हो जाएगा, x बचेगा, तो एक चर ऐसे भी गायब हो गया। और दोनों 0 रखते हो तो दोनों चर गायब, समीकरण में खत्म दो चर वाला, ठीक है ना। एक को चर वाला नहीं बचा। तो a और b को 0 नहीं रख सकते, c हो सकता है 0। समझ में आई बात? दोनों चर होने चाहिए, सी जवन मन तवन रहे, प्लस में माइनस में बटे में कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। इसमें जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो हमको कैसे समीकरण पे डील करनी रहेगी। पहले तुम लोग ऐसे एक समीकरण पे हल करते थे 9th में, ऐसा एक समीकरण मिलता था और उसको हल करते थे। अब 10 में क्या होगा, इस टाइप के दो समीकरण मिलेंगे। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जो 0 होता था, अब इसी टाइप के दो समीकरण मिलेंगे तो हमको यहाँ पे 1 1 करके मानना पड़ेगा। और इसी तरह एक दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। ठीक है ना, मतलब चर सेम रहेंगे दोनों समीकरण में, जो चर पहले समीकरण में रहेगा वही चर दूसरे समीकरण में, बस चर का गुणांक चेंज हो जाएगा और अचर पद चेंज हो जाएगा। समझ में आएगा? ऐसे समीकरण मिलेंगे हमको हल करने के लिए। तो डायरेक्ट हमको हल करना नहीं है, हमको पहले ग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है ना, हमको पहले क्या बनाना सीखना है? ग्राफ बनाना सीखना है। उस ग्राफ से किस टाइप के आंसर मिलेंगे उसको सीखना है, और हम कैसे पता करेंगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा उसको सीखना है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात ना? तो ये सब सीखना है पहली एक्सरसाइज के लिए। तो ये रेखीय समीकरण है, ये कैसे समीकरण है? तो इनसे जो भी ग्राफ बनेगा वो तो एक सीधी रेखा ही आएगी। अब दो समीकरण ले रहे हैं तो दो सीधी रेखाएं मिलेंगी जब भी ग्राफ खींचेंगे। एक समीकरण की एक रेखा, दो समीकरण की दो रेखाएं मिलेंगी कि नहीं? तो मान लो इस समीकरण, दोनों समीकरण का मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, इन दोनों समीकरण का क्या खींच रहा हूँ? ग्राफ खींच रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कैसे खींचा जाता है ग्राफ ये आगे बताऊंगा। मान लो मैं इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींच रहा हूँ, तो वो ग्राफ किस टाइप का हो सकता है? ग्राफ चतुर्थांश में ही खींचते हैं, चतुर्थांश के बारे में अभी आगे पढ़ना भी है और 9 में पढ़ के आए हो। ग्राफ हम लोग किस में खींचते हैं? चतुर्थांश में। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये माइनस x और ये माइनस y। दो रेखाओं को हम बस तीन प्रकार से खींच सकते हैं। कैसे? या तो हम दोनों रेखाओं को ऐसे खींच दें कि दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं ऐसे काट दें, प्रतिच्छेद करें। क्या करें? मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हों दोनों। कैसी हों? प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। ठीक है ना, हम दोनों समीकरण की रेखाओं को इस प्रकार खींच दें कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? प्रतिच्छेद कर दें, काट दें। ठीक है ना, अब ये हम अपने हिसाब से नहीं कटवा सकते इसको, समीकरण के हिसाब से अपने आप काटेंगी, अपने आप नहीं काटेंगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, समीकरण के हिसाब से। तो मैं मान ले रहा हूँ इन दोनों समीकरण के हिसाब से दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दे रही हैं? काट दे रही हैं। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं है कि काट दें, कुछ और भी हो सकता है। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये माइनस x और ये माइनस y। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ऐसे जा रही हो, ऐसे, ये पहली रेखा है। ठीक है ना, ये पहली रेखा है, खींच दी एक समीकरण की रेखा। मान लो पहले समीकरण की रेखा खींच दी, जब दूसरे समीकरण की भी रेखा खींचने गए तो वो यही के ऊपर है आ गई। वो कहाँ आ गई? इसी के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा बनाता हूँ ताकि लगे कि दोनों रेखाएं एक ही में है। ठीक है ना, दूसरी वाली भी रेखा इसी पे आ गई है। समझ में आएगा? तो जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समपाती रेखाएं। समझना, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना, सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा जब समझे रहोगे ये सब चीज़ें। नहीं समझे रहोगे को सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ग्राफ बनाना सिखाया जाता था, फिर ग्राफ से हल निकालना सिखाया जाता था, फिर वो कंडीशन पे चला जाता था। अब क्या है, ग्राफ को समझो, डायरेक्ट बनाओ भी, हल भी करो, कंडीशन भी देखो, कुल एक एक्सरसाइज हम खोल के दे दिया। ठीक है ना, पहले ऐसे ऐसे 3 एक्सरसाइज पढ़ते थे तब हमको सवाल हल करने के लिए मिलता था, जो आगे तीनों विधियाँ होती हैं आगे मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अब क्या है, पहले एक्सरसाइज पढ़ो उसके बाद विधि पढ़ो। ठीक है ना, एक एक्सरसाइज में सब मिक्स करके दे दिया, तो समझना तो पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी कौनो दिक्कत लग रही है? मैंने क्या किया, समीकरण का व्यापक रूप बताया। अब उसमें a और b जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो कर देंगे तो चर ही गायब हो जाएगा, तो समीकरण ही नहीं बचा चर में। ठीक है ना, उसके बाद हमको 10 में 2 समीकरण पढ़ने रहेंगे। कितने समीकरण पढ़ने रहेंगे? 2 चर राशि वाले 2 समीकरण को लेके पढ़ना रहेगा। ठीक है ना, तो 2 समीकरण है और वो रेखीय समीकरण है, तो एक रेखा उनसे बनेगी। तो वो रेखा कितने टाइप से हो सकती है? या तो ऐसे हो जाए काट डाले, या तो एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए, या तो फिर समांतर हो जाए। तीसरी पॉइंट हम इसमें क्या ले लेंगे, ये दूसरी थी पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ये माइनस x अक्ष और ये माइनस y अक्ष। या तो दोनों रेखाएं ऐसे हो जाएं, काटे ही नहीं कहीं। देखो एक बार काट रही थी, बस एक बार हरदम काट रही है, वो एक ऊपर है ना,
हरदम उसको स्पर्श कर रही है, काट रही है, एक बार एक को बार नहीं काट रही है। ऐसी रेखाओं को हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो दो रेखाओं को हम तीन प्रकार से दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन ले सकते हो? और दो रेखाओं को कैसे खींच सकते हो? या तो एक बार काटी, या तो बार बार काटी, या तो एक को बार ना काटी, यह ना हो सकता है। या एक बार काटेगा, या तो बार बार काटेगा, या एक को बार नहीं काटेगा। इसके अलावा कुछ बना सकते हो तो बना के दिखाओ दो रेखाओं से। नहीं बनेगा। तो इसमें कितनी कंडीशन बन सकती थी? तीन। अब ये कैसे पता करें कि कौन सी कंडीशन आएगी? मतलब दोनों समीकरण को देख के हम कैसे पता लगाएं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि संपाती हो जाएंगी, कि समांतर हो जाएंगी? ठीक है ना, हमको देख के पता लगाना होगा। दो समीकरण देगा, कहेगा इन समीकरण से बताइए कि इनका जो भी ग्राफ बनेगा उस पर जो भी रेखाएं आएंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या संपाती रेखाएं होंगी, या समांतर रेखाएं होंगी। हमको पता करने के लिए बोलेगा। क्या करने के लिए बोलेगा? पता करने के लिए बोलेगा। तो अब पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन। कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन। पहले कंडीशन देखो, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तब जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब ऐसी रेखाएं होंगी, तब इन दोनों समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तब ये दोनों समीकरण में जब तुम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालोगे ना, तो ये बराबर नहीं आएंगे। समझ में आई बात? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो तुम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। a1 b1 a2 b2 कहाँ मिलेगा? इसी में मिल जाएगा, समीकरण में ही मिल जाएगा ना, a1 b1 a2 b2 मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन में बोलता है कि चेक करके बताओ कि ये दोनों रैखिक समीकरण के युग्म से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी कि कैसी रेखाएं होंगी, तो हम ऐसे कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। a1 बटे a2 निकालेंगे और b1 बटे b2 निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आता है तब प्रतिच्छेद करेंगी, अगर बराबर आ जाता है तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी एक बिंदु पर। समझ में आई बात? अब देखो मैं थोड़ा सा इसके नीचे जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, मैं एक चीज़ और लिखूंगा। ठीक है ना। तो पहले पॉइंट को समझा देता हूँ, अब जो लिखूंगा उसको थोड़ा सा समझाने के बाद लिखूंगा। तो पहले देख लो तीनों कंडीशन, फिर उसके बाद समझाता हूँ। कैसे पता चलेगा कि दोनों समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो संपाती होंगी? क्या होंगी? संपाती। ठीक है ना। जब रेखाएं संपाती होंगी, क्या होंगी? संपाती होंगी, तब a1 बटे a2 निकाल लो, b1 बटे b2 निकाल लो और c1 बटे c2 निकाल लो। तीनों क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। a1 बटे a2 निकाल लो, b1 बटे b2 निकाल लो, c1 बटे c2 निकाल लो। तीनों क्या आ जाएगा? बराबर। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? नहीं ना। चलो तीसरी पॉइंट पे आ जाओ। जब रेखाएं क्या होंगी? तीसरी पॉइंट क्या है? जब रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तब a1 बटे a2 निकाल लो, b1 बटे b2 निकाल लो और c1 बटे c2 निकाल लो। जब निकालोगे तो ये दोनों तो बराबर आएंगे, लेकिन इन दोनों के बराबर c1 बटे c2 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ये दोनों बराबर हो जाएं और ये इन दोनों के बराबर ना हो, तब रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब अगर हमको रेखाओं को देख के बताना हो कि समीकरण युग्म के कितने हल प्राप्त होंगे, तो हम इन्हीं कंडीशन के आधार पे बता सकते हैं। उसके लिए एक नोट याद करनी पड़ेगी तुम लोगों को। नोट क्या रहेगी? नोट ये रहेगी
कि दोनों रेखाएं जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगी उतने हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना। जैसे एक बार काट रही है एक हल मिलेगा, बार बार काट रही है तो बार बार हल मिलेगा, मतलब अनेक हल मिलेंगे, और एक को बार नहीं काट रही है तो हल ही नहीं प्राप्त होगा। आई बात समझ में। तो ये नोट है, इसको याद कर लेना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्या है कि जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी समीकरण युग्म के उतने ही हल प्राप्त होंगे। समझ में आ रही बात। थियरी ये बेसिक है, नहीं पढ़ोगे तो सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अभी मैं एक्सरसाइज पे गया ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बताया शुरू से एक बार और देखो, ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, कुछ बताया नहीं हूँ अभी खास, अभी एक ही पॉइंट समझ लो बताया मैं। हम 10 में ये पढ़ के आए थे रैखिक समीकरण का व्यापक युग्म। 9 में हमको क्या किया जाता था, एक समीकरण दिया जाता था, उसी को हल करना रहता था। अब जब 10 में आए तो उसी टाइप के 2 समीकरण मिलेंगे, उनको हल करना रहेगा। अब ये रेखीय समीकरण के युग्म है तो इनसे एक रेखा ही प्राप्त होगी। तो 2 समीकरण है तो 2 रेखाएं मिलेंगी, एक समीकरण से एक रेखा, 2 समीकरण से 2 रेखा। तो उन दोनों रेखाओं को हम किस टाइप से ले सकते हैं, या तो ऐसे ले लें काट डालें दोनों एक दूसरे को, या तो ऐसे ले लें कि एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए, या तो ऐसे ले लें कि समांतर हो जाए, कभी काटें ही नहीं। ठीक है ना। अब कैसे पता करें कि रेखाएं काटेंगी एक बार कि बार बार कि एक को बार नहीं, तो उसके लिए ये कंडीशन दी गई है। ठीक है ना। अगर एक बार काटेगी तो ये बराबर नहीं होगा, अगर बार बार काटेगी तो ये तीनों बराबर होंगे, और समांतर हो जाएगी, एक को बार नहीं काटेगी तो ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा। उसके बाद मैं बता दिया कि जितनी बार काटेंगी उतने ही हल प्राप्त होंगे। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब रेखाएं एक बार प्रतिच्छेद करेंगी तो कितने हल मिलेंगे, क्या लिखा हूँ, जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी समीकरण युग्म के उतने ही हल मिलेंगे। यहाँ पे कितनी बार काट रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक बार काट रही है ना, तो इसके कितने हल मिलेंगे, एक। अगर ऐसा समीकरण युग्म है जिसकी रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसके कितने हल मिलेंगे, एक। मतलब अपरिमित रूप से एक हल प्राप्त होगा, ऐसे बुक में दिया रहता है। अगर ऐसा होता है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से एक हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना। और समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। आई बात समझ में। अगर ऐसा हो जाता है तब बताओ इसमें कै बार काट रहा है, बार बार काट रहा है, तो बार बार हल मतलब अनेक हल, है ना। और मतलब अगर रेखाएं संपाती होंगी तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा देख के बताओ कि रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो बताना पड़ेगा एक हल है कि अनेक हल है कि हल ही नहीं है। ठीक है ना। एक को बार नहीं काट रहा है, देखो जब काट ही नहीं रहा है तो हल प्राप्त होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, अगर ऐसा होता है तो रेखाएं समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो समीकरण युग्म के, हाँ, समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे।
बोलो, समझ में आया? कठिन लग रहा है अभी? आसान लग रहा है ना? हमको पता था दो रेखाओं को या तो कटवा दें, या तो हरदम कटवा दें, या इक्को बार न कटवाएं। एक बार कटवा रहे हैं तो पहला पॉइंट, दो बार 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 कटवा रहे हैं तो दूसर का पॉइंट, इक्को बार नहीं कटवा रहे हैं तो तीसर का पॉइंट। एक बार कटवा रहे हैं तो एक आंसर, बार बार कटवा रहे हैं तो बार बार आंसर, और इक्को बार नहीं कटवा रहे हैं तो इक्को आंसर नहीं। ऐसे याद कर लो, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना? आया समझ में? यहाँ तक कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं ना होगी? अब कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, बोलेगा बताओ समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म जो हैं इनके हल संगत होंगे कि असंगत होंगे? संगत होंगे कि असंगत? तो तुमको क्या करना रहेगा, पहली पॉइंट चेक करो, अगर इसको फॉलो करता है तो संगत होगा, नहीं फॉलो करता है तो असंगत होगा। समझ में आई बात? अगर ऐसी कंडीशन होती है तो समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे? संगत, अगर नहीं करेगा तो असंगत। तो बहुत छोटी सी पॉइंट थी, वो भी लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है? अब कैसे ग्राफ खींचेंगे एक ये बता देता हूँ तरीका, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है ना? तीनों टाइप के ग्राफ बता दूं? जगह तो है, ये बता देता हूँ तीनों टाइप के, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? देखो, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में कि कैसे समीकरण युग्म के हल, कैसे समीकरण युग्म का ग्राफ खींचें, और ग्राफ खींचने के बाद कैसे इस टाइप की रेखाएं प्राप्त करें। कुछ भी हो सकता है, समीकरण युग्म जो देगा वही करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से समीकरण युग्म लूँगा, और मैं ऐसा ही लूँगा कि वो प्रतिच्छेद भी करेगा, संपाती भी करेगा, और समांतर भी होगा। अपने मन में मैं लिख दूंगा और वो देखना तीनों पे काम करेगा। मतलब एक ही समीकरण युग्म से नहीं तीनों बन जाएगा, तीनों के लिए अलग अलग समीकरण लूँगा मैं। ठीक है ना? तो पहला हमको क्या करवाना है, प्रतिच्छेद ना। तो मैं इसके लिए समीकरण युग्म ले रहा हूँ x + 2y = 6। ठीक है ना? और दूसरा ले रहा हूँ 3x + y = 9। 3x + y = 9। ये समीकरण के क्या है? युग्म है। अब कहोगे ये तो इस टाइप का दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो बराबर 0 है कि नहीं? तो इसको और बोला ढकेल दो, बराबर के इधर क्या बच जाएगा? 0। तो है वही। ठीक है ना? अगर मान लो इसको उधर रखा होता पहले से तो हम इसको इधर लेके आते। ठीक है ना? बराबर 0 रहता था। तो ऐसे ही रहने देते हैं, दिक्कत नहीं ना कुछ। हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं ऐसा बनता है कि ऐसा बनता है कि ऐसा बनता है। मैं पहले से बता देता हूँ, ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना? और जब ये बनेगा तो क्या ये कंडीशन सही हो रही है? अगर प्रतिच्छेद रेखाएं करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो हम पहले बनाते हैं, प्रतिच्छेद करके दिखाते हैं, अगर करता है प्रतिच्छेद तो ऐसा भी होना चाहिए जो हमने अपने मन में डायरेक्ट लिखा है। ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए, तभी ना प्रतिच्छेद कर रहा होगा। तो पहले प्रतिच्छेद करवाते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो रूल क्या है, दो समीकरण देगा तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 उठा के पटक दो यहाँ, x + 2y = 6। क्या बोला है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो लिखा था उसको ला के यहाँ पे रख दिए। अब उसके बाद डब्बा बनाओगे। क्या बनाओगे? ये सब क्वेश्चन में जितने भी ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, अगर बोला कि ग्राफ बनाओ तो यही रूल है, अपने मन से कौन रूल मत लगाना, जो बता रहा हूँ वैसे ही करना रहेगा। ठीक है ना? हमने क्या किया, पहले लिखा समीकरण 1 से, यहीं से सल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना? हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लिया, और समीकरण 1 लिखते ही उसके नीचे क्या बना लिया, डब्बा। इस डब्बे में पहले x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक बार x के सीध में 0 लिख देंगे और एक बार y के सीध में। तो देखना x के सीध में जहाँ 0 लिखे हो उसके नीचे 0 नहीं लिखोगे, उसके एक डब्बा छोड़ के। ठीक है ना? x के सीध में 0 लिखे, फिर y के सीध में लिखना है तो उसके नीचे नहीं लिखोगे, छोड़ के लिखोगे। अगर तुम मान लो पहले y के यहाँ ही 0 लिख लेते तो x वाला 0 कहाँ जाता, यहाँ पर। ठीक है ना? कभी एक दूसरे के नीचे 0 नहीं लिखना है, अगली बगली होना चाहिए। ठीक है ना?
तो इसमें कर क्या रहे हो, एक बार यक्स के जगह 0 ले रहे हो और एक बार वाई की जगह। अगर तुम यक्स के जगह 0 लोगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 3। यक्स के जगह 0 रखते हो तो ये खत्म, तो फिर वाई का मान निकालोगे, 2 को इधर भेजोगे ना, तो 2 इधर गुड़े में रहेगा, इधर जाके किस में हो जाएगा, तो 2 3 होगा कि नहीं, 3 आएगा वाई का मान। समझ में आ रहा है? यहाँ जैसे 0 रखा है इसका काम खत्म, तो 2 उधर जाके भागे में हो जाएगा, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3। वाई बराबर 3 आ रहा है ना, तो वाई के सीध में ही लिखोगे ना। फिर अब वाई बराबर 0 रखना है, यक्स का जो मान आएगा यहाँ लिख देंगे, तो वाई की जगह 0 रखोगे पूरा गायब, तो यक्स बराबर क्या बचा 6। बोलो समझ में आया विपिन? आ रहा है ना। अब यहाँ पे हमको पॉइंट मिला यक्स कॉमा वाई, क्या मिला, एक मिला 0 कॉमा 3 और 6 कॉमा 0। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो 0 कॉमा 6 3 कॉमा 0 लिख लेते हैं। क्यों लिखोगे भाई, यक्स कॉमा वाई लिखा है ना, तो यक्स ऊपर है वाई नीचे है ना, तो ऊपर नीचे वाला लिखोगे कि सीधे में लिख लोगे। अगर 0 कॉमा 6 लिखो तो यक्स का मनवा खाली लिख रहे हो, वाई कहाँ लिखे, नहीं लिख रहे हो, तो ऐसे ऊपर नीचे के लिखना रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 से पॉइंट मिल गया। अब किसकी बारी, समीकरण 2 की। तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 उतार लो, 3x प्लस वाई बराबर 9। फिर इसके नीचे क्या बना लेंगे, डब्बा। इसके नीचे क्या बना लेंगे, इस डब्बे में एक में x और एक में y। एक बार यहाँ 0 और एक बार जैसे ऊपर किए थे। रूल चेंज नहीं होगा, जो रूल है वही है, यही तरीके से बनाओ, कभी गलत नहीं बनेगा। ठीक है ना। और कोई भी समीकरण हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे आसान समीकरण पे काम करेगा, सब समीकरण पे काम करेगा। यक्स के जगह 0 रखना है, फिर वाई का कुछ मान निकल के आएगा वो यहाँ पर रख देना है। यक्स के जगह 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो वाई बराबर 10 बचा। वाई की जगह 0 रखोगे, 3 बार जाके भागे में हो जाएगा, 3 तरीके। तो यहाँ से यक्स कॉमा वाई क्या निकल के आया, 0 कॉमा 9 3 कॉमा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इसके बाद ग्राफ बना दो, दोनों समीकरण से पॉइंट निकाल लिए ना। अब इसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले यक्स अक्ष बनाओगे, फिर मैं पहले वाई ये बना दिया, ये यक्स अक्ष हो गया, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ये माइनस यक्स और ये माइनस वाई। माइनस में तो ऐसे कोई पॉइंट आया ही नहीं है, देख रहे हो, 3 6 9 3, मतलब 3 के पहाड़ों में पूरा आएगा, तो 3 का पहाड़ा लिख दो, 3 3 गैप करके ले लेता हूँ। क्या 1 से 9 तक गिनती लिखना जरूरी है, मैं 3 6 फिर 9 नहीं लिख सकता हूँ, 3 3 का गैप ले लेते हैं। यहाँ 3 है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 6, फिर 3 जोड़ेंगे तो फिर बार 12 15 आता रहेगा, तो हमारा 9 से ऊपर गया ही नहीं है कहीं पॉइंट, यहाँ तो 9 तक बहुत है। उसी तरह इस पे 3 6 9, इधर भी माइनस में भी होगा, चाहो तो दिखा सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माइनस में कुछ आया ही नहीं है, सब किस में है, प्लस में ही है कि नहीं, सब प्लस में ही है ना जी, पॉइंटिया में कुछ माइनस में दिख रहा है। अब 0 कॉमा 3 दिखाना है, पहले इसको दिखाएंगे फिर इसको। हमको क्या दिखाना है, 0 कॉमा, देखो बोर्ड पे ध्यान से, 0 कॉमा 3। यक्स के मान में क्या रखना है, यक्स पे 0 चलना है, और वाई पे कहाँ चलना है, यक्स पे 0 यहीं पे होता है, यक्स और वाई दोनों 0 मूल बिंदु पे। ठीक है ना, यक्स पे 0 चलना है, कहीं चल पाओगे, चलना ही नहीं है 0 का मतलब। और वाई पे कितना चलना है, 3, -3 बोलता तो नीचे चलता, +3 बोल रहा है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो ये रहा पॉइंट जिसका नाम क्या है, 0 कॉमा 3, क्योंकि इस पॉइंट पे वाई पे तो 3 चला गया, लेकिन यक्स पे नहीं चला गया। तो ये है 0 कॉमा 3, इसका नाम ए रख देते हैं, कितना है 0 कॉमा 3, ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद 6 कॉमा 0, यक्स का मान 6 है, वाई का मान 0, मतलब यक्स पे 6 इकाई चलना है, वाई पे नहीं चलना है क्योंकि 0 है। तो
तो यक्स पे 6 ये रहा, -6 बोलता तो मैं उधर जाता, ये है ना यक्स पे 6, और वाई पे जाना है ऊपर नीचे, क्योंकि वाई क्या है 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम लोग बी दे देंगे, और ये है 6,0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमको मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, फीट से मिलाना रहेगा। तुम लोगों को सीधे एकदम टेढ़ा नहीं खींचना रहेगा, ठीक है ना, जितना होगा, ठीक है। अब ये कौन से समीकरण की लाइन आई, पहले वाले समीकरण की पॉइंट हम लोग दिखाए ना, तो पहला वाला समीकरण लिख दो इस लाइन पे, x + 2y = 6, ठीक है ना। बोलो दिक्कत लग रही है अभी तक, कहीं समझ में आ रहा है? चलो पहला दिखा लिए, एकदम सेम इसी तरीके से दूसरा दिखाओ। 0, x पे 0, y पे, x पे चलना ही नहीं है, y पे 9 चल लो, ये रहा। इसका नाम c रख देते हैं, क्योंकि a और b रख चुके हैं। ये हो गया 0, 9, 3, 0, x पे 3, y पे चलना ही नहीं है, तो x पे ये रहा 3, ये है कि नहीं, इसी का निर्देशांक इसको d मानेंगे, तो 3, क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, देखो ऐसे ही आएगी ना ये लाइन। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की, समीकरण क्या है 3x + y = 9। प्रतिच्छेद की कि नहीं एक बार, तो हमको यहाँ पता चल चुका है कि जो समीकरण युग्म है दोनों, उससे जो ग्राफ बन रहा है उसमें जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो पहली पॉइंट को फॉलो करेंगे कि नहीं, क्योंकि पहला पॉइंट यही बोलता है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तभी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। नहीं होता है, चेक करें, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मान लो ग्राफ गलत हो जाएगा तब, क्योंकि प्रतिच्छेद की है और पहली पॉइंट के हिसाब से दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहली पॉइंट निकालने के लिए हम समीकरण एक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इसको जब चेक करना होता है तो बराबर में क्या होना चाहिए 0, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते। तो अगर मैं 6 को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा x + 2y - 6 = 0, और इसको मैं 9 को इधर भेजूँ तो 3x + y - 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इस समीकरण से a1 और b1 निकालूं तो कितना आएगा, क्योंकि इसमें a1 b1 ही आया है, c1 तो आया नहीं, c1 का मतलब नहीं। तो a1 क्या है, देखो इस समीकरण में x का गुणांक है कि नहीं, a1 क्या है, तो यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा। अब b1 उस समीकरण में देखो y का गुणांक है ना, y के बगलिया में, तो यहाँ y के बगलिया में क्या हो 2, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं। उसी तरह इस समीकरण से अगर हम लोग a2 और क्या निकाल लें b2 तो काम बन जाएगा, क्योंकि उतना चाहिए हमें पहली पॉइंट ये। तो समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे, मतलब x के बगलिया में a2 होगा और y के बगलिया में b2। तो यहाँ x के बगलिया में 3 है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और y के बगलिया में कुछ ना आता था a, तो b2 बराबर क्या हो जाएगा। अब हमको क्या चेक करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब वैल्यू पुट करो, मान रखो, a1 का मान, a2 का मान 3 है ना, नॉट इक्वल का चिन्ह लगा लो, b1 का मान 2 और b2 का मान बताओ बराबर है, ये बराबर है, और पॉइंट के हिसाब से होने भी नहीं चाहिए, बराबर हो जाते तो प्रतिच्छेद नहीं करता, लेकिन ये बराबर है नहीं। पहली पॉइंट यही बोल रहा है कि बराबर नहीं होने चाहिए तभी प्रतिच्छेद करेगा, और यहाँ प्रतिच्छेद किया था और हमने चेक किया तो बराबर नहीं है, नहीं ना है, कोई दिक्कत परेशानी
समझ में आ रहा है पूरा? अब एक थे और मैं चेक कर देता हूँ, तीसरा तुम लोग चेक करना, मैं समीकरण लिख दूंगा, घर से चेक करके लाना इसी तरह, ठीक है ना? अब चेक करने से फायदा क्या हो जा रहा है? अच्छा देखो, प्रतिच्छेद किया तो अगर मैं इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालूं तो कैसे मान आएगा? एक का आएगा, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल मिलेंगे? 2 बार करेगी 2 हल, 5 बार करेगी 5 हल, अनेकों बार करेगी तो अनेक हल, ठीक है ना? तो जब एक हल मिलता है तभी हम समीकरण युग्म को हल भी कर पाते हैं, अनेक हल मिलते हैं तो नहीं हल कर पाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि चर ही गायब हो जाता है जब इन सब की बारी आती है दोनों की, तो ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं, तब तुम लोग नोट करना, ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, संपाती वाला लूँगा, ठीक है ना? x प्लस 2y बराबर 6, एकदम वही समीकरण ले रहा हूँ, ठीक है ना? पहला वाला थोड़ा सा मिटा देता हूँ, पहला वाला इसलिए वही ले रहा हूँ ताकि मुझे ये पॉइंट नहीं निकालनी पड़े, निकाल के रखी हुई है पहले से, ठीक है ना? x प्लस 2y बराबर क्या है? 6। दूसरा समीकरण चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? 3x प्लस 6y बराबर 12 ले लेते हैं, ठीक है ना? नहीं, अट्ठारह ले लेते हैं, ठीक है ना? 3x प्लस 6y बराबर क्या ले लेते हैं, और इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना? यही मानेंगे। जब समीकरण 1 2 मान लेते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से यहाँ लिख के हल किया गया, इसको यही पॉइंट आएगी, तो सेम इसके नीचे यही यहाँ से यहाँ तक कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखा जाता है? जैसे इसमें लिखा गया समीकरण 2 से, वही हम लोग भी करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 1 ये रहा, हल हुआ है ना? समीकरण 1 ये पूरी चीज यहीं पर रहेगी, ठीक है ना? ये पूरी चीज कहाँ करना है? यहाँ पर। आई बात समझ में? क्योंकि समीकरण 1 हमारा सेम टू सेम वही है, ठीक है? उसके बाद 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 पहले लिखेंगे, 3x प्लस 6y बराबर 18। लिखने के बाद तुरंत क्या करते हैं? डब्बा बनाते हैं, एक डब्बे में लिखते हैं x और दूसरे डब्बे में लिखते हैं y। एक बार x के सीध में 0 लेते हैं और एक बार, और ध्यान रखा जाता है कि ऊपर नीचे 0 नहीं डायरेक्ट आना चाहिए। x के जगह जैसे 0 रखोगे तो y बराबर 36, 18 होता है ना, 3 आएगा। और जैसे ही y की जगह 0 रखोगे, 3 छक्का आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे x कॉमा y क्या क्या आ गया? 0,3 और 6,0। थोड़ा इसको और इसको देखो, सेम आया कि नहीं? इसका मतलब लाइनियाँ एक कैप बनने वाली है। एक कैप जब लाइन बनती है तो उसी लाइन को क्या बोलते हैं? दोनों को संपाती। तो खींच के दिखा दें, चलो देखो। टेढ़ा ओढ़ा हो गया है, सीधा कर देते हैं। विपिन की तबीयत खराब लग रही है, देख रहा हूँ उसको कब से। इस पे क्या लेना है? 3 फिर 6 फिर 9, इस पे भी 3 6 9, इस पे भी -3 -6 -3 -6 -9। एक उड़ेंगे काम ना माइनस वाले का। अब ऐसा है नहीं कि इसमें माइनस वाले पॉइंट नहीं बना सकते हो, अब आ जाएंगे। अब देखो, मुझे ये वाले पॉइंट दिखाने हैं, दोनों के तो एक ही पॉइंट है, चाहे उस समीकरण का दिखा लूँ चाहे इस समीकरण का। अच्छा ये बताओ, दोनों समीकरण तो एक का चीज़ ही आया, अगर मैं यहाँ 3 कॉमन निकाल दूँ तो ऊपर वाला समीकरण आएगा कि नहीं? आएगा ना? इसीलिए पॉइंट यह सेम आई है,
ठीक है, जब दोनों एक ही समीकरण से हल करके निकालोगे का अनेक हल मिलेंगे। क्या दिखाना है, 0,3, ये रहा, अभी बताया हूँ कैसे दिखाया जाता है इसमें। इसका नाम ए रखेंगे, कितना है 0,3, फिर 6,0, ये रहा 6,0, इसका नाम क्या है बी। अब मैं इसको खींच दूंगा ऐसे, ठीक है ना, खींच दिया, यही लाइन मिलेगी ना हमको, मिलेगी कि नहीं। अब अगर मैं दूसरा वाला दिखाने जाऊं, दूसरे समीकरण की पॉइंट, तो वह पॉइंट या हो कि ना, वही पॉइंट या आई है ना। जब वही पॉइंट या दूसर की वाली भी लाइनियाँ यही ऊपर आएगी ना, आई ना, दूसर की वाली लाइनियाँ भी कहाँ आई, यही सी के ऊपर। तो ये कैसी रेखाएं हो गई, समपाती रेखाएं हो गई कि नहीं। ये कैसी रेखाएं हो गई, समपाती रेखाएं। बोलो समझ में आया। जब दोनों पॉइंट या एक दिखा लिए तो दूसर को भी तो वह आएगा, तो दूसर की लाइनियाँ वही पे आई, तो समपाती हो गई। अब समपाती रेखाएं अगर होती हैं तो क्या बोलता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो अगर मैं इस समीकरण को ऐसे लिखूं, x + 2y - 6 बराबर 0, तो कोई दिक्कत। यहाँ से अगर मैं A1 का मान निकालूं तो 1 आएगा, x के बगल वाला A1, y के बगल वाला B1, और अकेले वाला कितना है -6। उसी तरह अगर इस समीकरण को मैं लिखूं तो 3x + 6y बराबर क्या हो जाए, माइनस इधर होके 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस उधर 18 उधर जाके कितने हो गया। अब यहाँ से अगर मैं A2 का मान निकालूं तो 3 आएगा, B2 का मान निकालूं तो, और C2 का मान निकालूं तो -18। अब संपाति के लिए वही कंडीशन दिख रही है दूसरी पॉइंट वाली, A1 बराबर पॉइंट A कहती है कि अगर ऐसा होता है तभी संपाति होगा, और हमने संपाति कर लिया है ग्राफ बना के। तो अब चेक कर रहे हैं क्या ये पॉइंट सही बता रही है। तो रखो A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान 2, B2 का मान, C1 का मान -6, C2 का मान। अब इधर अगल बगल में नहीं काट सकते, लेकिन एक कम काट सकते हो, 2 1 कम 2 2 3, माइनस से माइनस, 6 कम 6 6 3, ये 1/3, ये भी कट के 1/3, और ये भी कट के 1/3, 1/3 आया कि नहीं, बराबर है ना। तो अगर रेखाएं समपाती होती हैं तो ये तीनों किसके बराबर आ जाते हैं आपस में, ठीक है ना। तो समपाती था तो बराबर आया कि नहीं। अगर हम लोग ग्राफ गलत बना रहे थे तो ये बताता ना गलत है, समपाती नहीं है, लेकिन समपाती है। अब इसी तरह तुम लोगों को समांतर वाला घर से चेक करके आना है। मैं समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क के लिए। समीकरण रहेगा x + 6y बराबर 12, और दूसरा समीकरण रहेगा 2x + 12y बराबर 34। 34 मतलब 36 ले लो, ठीक है ना। ये होमवर्क में है, तुमको चेक करके आना है कि इसका जो भी ग्राफ बन रहा है वो समांतर है कि नहीं। और ग्राफ अगर बनाते समय दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ऐसे ही खींचना ग्राफ। अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो फिर इस कंडीशन पे चेक करके भी दिखाना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको करके लाना। अब छाप लो, छापो, खोज कर रहे हो ज़्यादा नहीं।